नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 165 सड़क के करते शिलान्यास। भिनसर 11 बजे बालुवाटारी स्थित निवास सड़क के करते शिलान्यास। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा करत मांग। अपने नेतृत्व में सरकार गठन के करत पहल। माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी अभियान के आई करत घोषणा। नेता सब ऊपर के कार्यवाही हताश मनस्थिति के उपज रहल कैल गेल दावी। रूस की अदालत द्वारा ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जरिमाना तिरक लेल कैल गेल घोषणा। प्रतिबंधित सामग्री हटेबाक लेल भेल रूस के छाड़ो। आ दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहिल एक दिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान के पहिल जीत। पाकिस्तान द्वारा दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट से भेल पराजित। पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई एक बेर 165 सड़क के शिलान्यास करतन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई भिनसर 11 बजे बालुवाटारी स्थित निवास से सड़क शिलान्यास कर रहल छथि। हरेक निर्वाचन क्षेत्र में एक के दौर से सड़क शिलान्यास कर रहलनि कहि कऽ प्रधानमंत्री सचिवालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री ओली स्विच ऑन कऽ सड़क निर्माण के शुभारंभ करता सड़क विभाग के महानिर्देशक अर्जुन जंग थापा जानकारी देलनि अछि। बीतल फागुन में प्रधानमंत्री ओली मदन भंडारी राजमार्ग के धरान बाहुनडांगी खंड में निर्माण कैल जाय वाला 31टा पुल के सेहो एके बेर शिलान्यास केने छलनि। सांसद सब स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम में बड़का राशि के बजट के मांग केलाक बाद चालू आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत सरकार एक निर्वाचन क्षेत्र में एकटा सड़क बनेबाक कार्यक्रम मानलक छल। सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एकटा सड़क बनेबाक कार्यक्रम के लेल 3 अरब 20 करोड़ बजट विनियोजित केलक अछि। मुदा बहुवर्षीय ठेका अंतर्गत बनबला एही प्रकारक अधिकांश सड़क सभक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर आ वातावरणीय अध्ययन तैयार नहीं भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अपने नेतृत्व में सरकार गठन करबाक उद्देश्य के साथ अग्रसरता के पहल लेबाक निर्णय केलक अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय शाह नेपाल ललितपुर में शुक्र दिन पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के अध्यक्षता में बैसल बैसार से अपने नेतृत्व में सरकार गठन करबाक लेल अग्रसरता के पहल लेबाक निर्णय कयल गेल। कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार गठन के पहल आ प्रधानमंत्री ओलीक राजीनामा मांग करबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि अछि। साँझ अबेर धरि बैसल बैसार में 10 गोटे नेता अपन धारणा व्यक्त केने छलनि। मुख्य सचिव पौडेल बैसार जारी रहला कारण निर्णय के पूर्ण विवरण किछु समय बाद आवत बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक राजीनामाक मांग करनिहार नेपाली कांग्रेस के निर्णय स्वागत योग्य रहल माओवादी केंद्र जनौलक अछि। नेकपा एमाले के माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी अभियान आई घोषणा कर रहल अछि। नेकपा माधव कुमार नेपाल समूह के राष्ट्रीय भेला सँ पारित राजनीतिक प्रतिवेदन के कार्यकर्ताक समक्ष प्रस्तुत करबाक बतौलनि अछि। नेपाल समूह के स्थायी कमेटी सदस्य सभक शुक्र दिन बैसल बैसार सँ चैत 4 आ 5 कतेक राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेलाक निष्कर्ष अनुसार संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण अभियान के आगू बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। आजुक बैसार सँ राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण प्रशिक्षण आ अभियान के अंतिम रूप देल जायत। नेता योगेश भट्टराय जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला में प्रस्तुत अवधारणा में 10टा टोली से आयल सुझाव के समेट कर तैयार कयल गेल राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर आजुक बैसार से अंतिम रूप देल जायत। नेता भट्टराय जानकारी देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। उपभोक्ता के हित संगे सरोकार राखय वाला विविध विभागक महानिर्देशक सब जनशक्ति अभाव के कारण प्रभावकारी बाजार अनुगमन नहीं कर सकल शिकायत केलनि अछि। संसदीय समिति में भेल बातचीत के दौरान महानिर्देशक सब बाजार अनुगमन के तीव्रता देनाइ अनिवार्य रहल कहने छलनि।
राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के शुक्र दिनक बैसार में उपभोक्ता हक हित आ बाजार व्यवस्थापन में सुशासन के अवस्था संबंधी विषय में चर्चा करबाक हेतु उपस्थित भेल महानिर्देशक सब प्रभावकारी बाजार अनुगमन नहीं भ सकल कहैत शिकायत केने छलनि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागक महानिर्देशक प्रकाश पौडेल बाजार नियमन आ अनुगमनक लेल विभाग के एखन के संरचना पर्याप्त नहीं रहल बतौलनि। मुदा तैयो बाजार अनुगमनक लेल एखन विभाग लग रहल जनशक्ति के दैनिक रूप में परिचालन कयल गेल हुनकर कहब छनि। बजार अनुगमनको क्रममा हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई दैनिक बाहिर निकालेका छौं, रुटिनमा पनि निकालेका छौं र हामीले प्राप्त गरेका सूचनाका आधारमा पनि बजारमा निकालेका छौं। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4.5 लाख पसल वा व्यवसाय दर्ता छ र हामीले बजारमा निकालिने 10 जना कर्मचारीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्यो भने कति चीजको कति वर्षमा अनुगमन हुन्छ। औषधि व्यवस्था विभागक महानिर्देशक भरत भट्टराई हो विभाग लग कम जनशक्ति रहला कारण बाजार अनुगमन के नियमित नहीं कयल जा सकल बतौलनि। करिब हामी 60 जनाको जनशक्ति प्राविधिक जनशक्तिले मात्रै अहिलेसम्म चलाएको अवस्था। हिजो 40 वर्ष अगाडिको उसमा चाहिँ उद्योग पनि कम भएको, पसलहरू पनि कम भएको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो करिब 25,000 भन्दा प्लस औषधि पसलहरू, त्यस पछाडिहरूको चाहिँ करिब 300-400 जनावटा भन्दा बढी चाहिँ औषधि उद्योगहरू पैठारी र स्वदेशी गरेर ती गर्दाखेरि त्यति नै जनशक्तिले हामीलाई चाहिँ यो दैनिक कार्य नै भ्याइनवाई भएको अवस्था छ। आंतरिक राजस्व विभागक महानिर्देशक झक प्रसाद आचार्य विभाग से भ्याट बिल जारी कयल गेल कि नहीं, सही मूल्य राखल गेल या नहीं, एहि संबंध में अनुगमन भ रहल बतौलनि। हाम्रो मेजर काम चाहिँ बिल बिजको अनुगमन गर्ने हुन्छ हजुर। अहिले त कतिपय करदाताहरू करिब 30वटा करदाताहरूले हाम्रो एउटा सीबीएमएस भन्ने सिस्टम छ हजुर, सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम भन्ने। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फर्ममा बिल काट्नु भयो भने त्यो बिल सिधै हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागको सिस्टममा गएर बस्छ। हामीले यो पुरानो करदाताको यो महिनाभरिमा चाहिँ उहाँले कति सेल गर्नुभयो भनेर हामीले हेर्न चाह्यो भने हेर्न सक्छौँ। उहाँले चाहिँ भोलिन्टियरली पनि ट्याक्सको रिटर्न दिनुहुन्छ हामीमा, यो महिनाभरिमा मैले यति सेल गरेँ भन्ने र त्यो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यस्तो पनि सिस्टमको विकास गरिएको छ। भन्सार विभाग के निर्देशक शिशिर घिमिरे भन्सार में कयल जायवाला मूल्य निर्धारण उपभोक्ता हित संगे जुड़ल रहला कारण विभाग सचेत रहल बतौलनि। भन्सार में मूल्य निर्धारण केला पर राजस्व चुहावट नहीं हुए एहि दिस विभाग ध्यान द रहल हुनकर कहब छन्। कर चुहावट नहोस् भनेर भन्सारमा आउने माल वस्तुहरूको मूल्याङ्कनका विषयमा ज्यादै नै भन्सार विभाग संवेदनशील छ। हरेक वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ अब हामीले अवलम्बन गरेको विश्व व्यापार संगठनमा हामी सदस्य भएको नाताले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। व्यवसायीहरूले घोषणा गरेको भन्सारमा घोषणा गरेको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ। बैसार में सांसद सब बाजार अनुगमन के पहिल प्राथमिकता दक काज केनाइ अनिवार्य रहल कहने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली समाज फांसीवादी निरंकुशता दिस जवा खतरा रहल बतौलनि। वामपंथी नेता स्वर्गीय माणिकलाल श्रेष्ठ के श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष दाहाल प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन सबके बेवास्ता क नेपाली समाज के फांसीवादी निरंकुशता दिस लजवा खतरा बढ़ल बतौलनि। देश के भीतर आ बाहर के शक्ति सब संवैधानिक निकाय सब समेत के संलग्नता में सेटिंग में लागल कहैत ओ एखन संविधान आईन आ मूल्य मान्यता से काज नहीं होयत, मुदा सेटिंग से काज होबाक अवस्था रहल बतौलनि। उद्वेलित भयो, आन्दोलित भयो, त्यसको विरोधमा गयो र अन्ततः संसद त पुनर्स्थापना भयो। त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बीचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने, त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौं। वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक आ भ्रष्ट हो जा रहा कारण कम्युनिस्ट प्रति जनता का भरोसा टूटबा खतरा रहल सेहो ओ बतौलनि। कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बेला छ। यो जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय
उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ। अध्यक्ष दाहाल सड़क विस्तार के नाम में सड़क नजदीकी रहल घर सब तोड़ कर जनता के सुकुम्बासी बनेबाक अधिकार सरकार लग नहीं रहल बतौले नीच। अब आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। विश्व बैंक कोविड-19 विरुद्ध के खोप के लिए 8 अरब 70 करोड़ रुपया बराबर के अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान केलक अछि। कोविड-19 विरुद्ध के सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप सबके पहुंच विस्तार करबाक हेतु शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में विश्व बैंक आ नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर अर्थात 8 अरब 70 करोड़ रुपया बराबर के सहूलियतपूर्ण ऋण सहयोग समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल छल। समझौता पत्र में नेपाल सरकारक दिस सँ अर्थ मंत्रालयक सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंकाक लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारबोस हस्ताक्षर केने छलनि। कार्यक्रम में मंत्रालयक सचिव ढुंगाना 72% नेपाली जनसंख्या के खोप देबाक सरकारक बृहद योजना के लेल ई सहयोग महत्वपूर्ण आ सान्दर्भिक होयत बतौले अछि। तहिना खोप खरीद के साथे नेपालक राष्ट्रीय खोप वितरण योजना अनुरूप के प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार आ नेपालक स्वास्थ्य प्रणालीक सुदृढ़ीकरण करबाक हेतु समेत प्राप्त सहयोग उपयोगी होयत बतौले अछि। This project aims to support the comprehensive plan of Nepal government to vaccinate at least 72% of the Nepali population and complements the government health response to the pandemic by supporting in procurement, deployment of vaccines and strengthening health systems as per national deployment and vaccinations plan. मालदीव्स, नेपाल आ श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारबोस कोविड-19 विरुद्ध के सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप सबक समतामूलक आ द्रुत पहुंच विस्तार का नागरिक के जीवन रक्षा करबाक लेल आ उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त करबाक हेतु ई रकम सहयोगी होयत बतौले अछि। ओ नेपाल में जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी प्रणालीक सुदृढ़ीकरण आ नेपालक आर्थिक पुनर्लाभ के उत्प्रेरित करबाक हेतु सरकारक महामारी प्रतिकार्य के सहयोग करक लेल विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहल बतौले अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस की अदालत ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जरिमाना केलक अछि। शुक्र दिन रूसी अदालत प्रतिबंधित सामग्री हटेबाक लेल विफल भेल कहैत ट्विटर ऊपर जरिमाना तिरबाक लेल आदेश देलक अछि। रूस पिछले महीना अपन देश में अमेरिकी कंपनी ट्विटर के गति कम केने बतौने छल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ लागू औषध दुर्व्यसन सहितक सामग्री के कारण देखाबैत रूस मार्च 16 में ट्विटर ऊपर प्रतिबंध के चेतावनी देने छल। रूस के कदम से वाक स्वतंत्रता में पड़वला प्रभाव के विषय में अपना चिंतित छी बताबैत ट्विटर रूसी अधिकारी सभक आरोप के खंडन केने छल। अपन प्लेटफॉर्म में कोनो प्रकारक गैरकानूनी कार्य के बढ़ावा नहीं देल गेल समेत बताबैत आयल अछि। आब खेलकूद समाचार। पाकिस्तान घरेलू टीम दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहिल एक दिवसीय क्रिकेट में जीत हासिल केलक अछि। सेंचुरियन में शुक्र दिन भेल खेल में पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट से पराजित केलक। दक्षिण अफ्रीका द्वारा देल गेल 274 रनक लक्ष्य पाकिस्तान 50 ओवर में 7 विकेट के क्षति में पूरा केलक। पाकिस्तानक जीत में कप्तान बाबर आजम 103 रन के शतकीय इनिंग्स खेललनि। हुनकर 13हम एक दिवसीय शतक छी। इमाम उल हक 70 रनक अर्धशतकीय इनिंग्स खेललथि तऽ मोहम्मद रिजवान 40 रन बनौलनि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिया 165 सड़क के करतें शिलान्यास। भिनसर 11 बजे बालुवाटारी स्थित निवास सड़क के कलन शिलान्यास। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजीनामा करत मांग। अपने नेतृत्व में सरकार गठन के करत पहल। माधव कुमार नेपाल समूह संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी अभियान के आय करत घोषणा। नेता सब पर के कार्यवाही हताश मनस्थिति की उपज रहल कैल गेल दावी। रूस के अदालत द्वारा ट्विटर के 42,000 अमेरिकी डॉलर जरिमाना तिरक लेल कैल गेल घोषणा। प्रतिबंधित सामग्री हटेबाक लेल विफल भेल रूस के इच्छारो। दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध के पहिल 1 दिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान के पहिल जीत। पाकिस्तान द्वारा दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।